तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम गृहण्यम्। सकल गुण निधानाम वानराणाम धीसं। रघुपति प्रिय भगतं वातुजातं नमामि। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग के इस पावन लिंक में उपस्थित समस्त विद्वत जन विप्रजन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित। समस्त मातृशक्ति परिलक्षित होते हुए समस्त प्रबुद्ध जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पटल के सूत्रधार पूज्य पटेल भैया जी को सादर प्रणाम। आइए भगवान की पावन कृपा से राम कथा गाने का सुअवसर जो मिल रहा है, उसके लिए भगवान सीताराम जी के पावन युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की कथा के साथ गोस्वामी जी महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के बीच की संवाद का चित्रण जो किया है, उसी की एक पंक्ति को आधार मानकर आपके बीच निवेदन करने जा रहा हूं। मागो मात अब ही देवते ही राम विरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति नाहित जरहि जन्म भरि छाती। माँ गुनाथ अबहि देहु तोहि राम विरह जनि मारसिम। महाराज दशरथ अपने सबसे प्रिय रानी महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे रानी, माँ गुमाथ अबहि देव तो ही, यदि तुम मेरा सिर मांग लो, मस्तक मांग लो, तो मैं अभी काट कर दे दूं। किंतु राम विरह जनि मारसिम, राम की विछोह से, राम के वियोग से मुझे मत मार। महाराज दशरथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? निवेदन करते हैं। कैसे निवेदन करते हैं? अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष रंगीनी बाढ़ी। बहुत क्रोध में आकर अपने मन का करना चाहती है महारानी कैकेयी, और कुटिलता से भरी कैकेयी जो है उठ खड़ी होती है। तो राजा दशरथ करते क्या है? बोले, कही पद विनय किन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। जब कोई संवाद होता है, जब वार्ता होती है, दो लोगों के बीच अनुकूल और प्रतिकूल वार्ताएं होती है, और दोनों विचारों में टकराव जब होता है, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को
अनभल कहकर उठने लगता है और संबंधित व्यक्ति पर दबाव डालने की कोशिश करता है, अपनी प्रभाव जताने की कोशिश करता है। किंतु दूसरा व्यक्ति जो होता है वह हमेशा ये प्रयास करता है कि दोनों के बीच जो संवाद है वह विवाद का रूप न ले, संवाद संवाद ही रहे। संवाद कब? जब विचारों में अनुकूलता हो। विवाद कब? जब विचारों में प्रतिकूलता हो। इसलिए जब यह अपनी बात कहकर रानी कैकेयी जब उठ खड़ी होती है तो महाराज दशरथ बड़े विनय पूर्वक, बड़े शीलता के साथ गोस्वामी जी ने कहा कि गही पद विनय किन्ह बैठा। महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे रानी, मैं तेरी चरण पड़ता हूं, बैठ जाओ। यह विवाद का विषय नहीं है, यह संवाद का विषय है। तुम अपने मन की बात यदि चाहती हो कि जैसा ये बात आई क्यों, ये स्थिति ऐसा उत्पन्न क्यों हुआ है, तो हम सब जानते हैं कैकेयी अपने मन की चाहती है। अपने मन की क्या चाहती है कैकेयी, जिसके कारण राजा दशरथ को महारानी के कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कैकेयी ने अपने मन की मांगी है। क्या मांगी है? सुनाहूं प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए एक बर भरत ही टीका। मांगव दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। प्रथम वरदान जब मांगी मां कैकेयी ने, मां कैकेयी अम्बा ने भरत जी के लिए टीका। राजा दशरथ को इसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। किंतु जैसे ही कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, राजा दशरथ को सूल के समान लगा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा दशरथ को यह दूसरा वरदान का क्या प्रभाव पड़ा राजा दशरथ के जीवन में। रानी कैकेयी के वचनों को सुनकर तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मृदु वचन भूप ही सोकु, ससी कर छुवत विकल जिमि कोकु। गया सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन छपटे उलावा। दूसरी मांग को सुनकर राजा दशरथ अति व्याकुल हो। और राजा दशरथ महारानी कैकेयी से कह क्या रहे हैं? मात अब ही द्यों तो ही। हे महारानी, यदि तुम मेरा सर काट कर मांग दो तो मैं अभी अर्पण कर दूं। बोले अभी ही क्यों, तुरंत ही क्यों? क्योंकि महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ से ये शिकायत रही कि आप वचन तो देते हो, वरदान तो देते हो, लेकिन समय पर पूरा नहीं करते। आप वचन भूल जाते हो, आप वचन के पक्के नहीं हो। क्योंकि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को उलाहना दी थी। क्या? मागु मागु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। दीन कहे वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हमेशा कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, किंतु लेने देने का काम आप करते नहीं।
मांगने के लिए तो आप कहते हैं, किंतु 2 वरदान जो आपने दिया था वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए यदि मैं कोई मांग करती हूं तो उसमें भी संदेह है कि आप पूरा करेंगे कि नहीं। इसलिए राजा दशरथ कहते कि मांगू माथ अब ही देव तो ही। व्यंग्य की जो बाण है, उलाहना जो है, राजा दशरथ को भीतर तक चुभ गया। राजा दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया था, निवेदन किया था। महारानी कैकेयी अम्बा को राजा दशरथ ने कहा कि जब कहा कि मागु मागु पे कहु पिय कबहु न देहु न लेहु देव तेन कहेउ वरदान दुई तेव पावत संदेहु। मुझे इसमें भी संशय है कि आप देंगे कि नहीं। तो राजा दशरथ ने बहुत सहज होकर कहा था, जाने वो मरम राव हसी कहई तुम्हि को हाब परम प्रिय हई आती राखी नमायो काहू बिसरी गयो मोरी मुहि मोरे गोरी स्वभाव। राजा दशरथ के मेरा भोला स्वभाव है, राजकाज के कारण मैं अपना वचन पूरा करने में चूक गया। अब अपना क्रोध त्याग दो। राम के प्रति इस प्रकार की जो आपका भाव है वह अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है। राजा दशरथ महारानी कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, विनय कर रहे हैं। तुमने जो बात पहले कही मैं पूरा नहीं कर पाया, इसका मुझे अफसोस है, इसकी पीड़ा है कि तुम्हारे मन की बात को मैं नहीं जान पाया। लेकिन तुम ही तो चाहती थी कि भरत राम को राज मिले। मेरे लिए भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों में कोई अंतर नहीं जानता। हे महारानी, मोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहूं करी शंकर साखी। भरत और राम मेरे 2 आंख है जिनसे मैं इस संसार को देखता हूं। और मैं भगवान शंकर की शपथ लेकर कहता हूं, इसमें जरा भी संदेह मत करो। यदि मन में तुम्हारा संदेह है तो मैं अभी अपना सर काटकर तुम्हें दे देता हूं। इसलिए राजा दशरथ निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, विनय करने लगते हैं कि हे महारानी, राम का वियोग से मेरे जीवन का अंत मत करो। मैं राम के बिना रह नहीं पाऊंगा। राम मेरा प्राण है, राम मेरा जीवन है। यदि राम नहीं रहेगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरा प्राण इस शरीर को, तन को छोड़ देगा। राम ठीक वैसे ही जिस प्रकार के बिना मछली का, बिना जल की मछली का जीवन संभव नहीं है। जैसे ही जल से मछली को निकाल दो तो अपना प्राण त्याग दे। जो मणिधारी सर्प है, यदि उस सर्प से मणि पृथक कर दिया जाए, विलग कर दिया जाए, तो सर्प का
जीवन समाप्त हो जाता। इसलिए राजा दशरथ जो है बड़े विनय के साथ महारानी कैकेयी को कह रहे हैं क्या, जिए मीन बरु पारी बिहीना, मनी फिनु फनिक जिए दुख दीना, कहमु सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। रानी, सब कुछ संभव हो सकता है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कुटिलता नहीं है, भरत के लिए भी उतना ही प्रेम है, किंतु राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं। राम को मुझसे दूर मत करो, यदि राम दूर हो गए तो एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। राम को देखकर ही मैं जी पाता हूं। मेरी सांस जो चल रही है, मेरी ये धड़कन जो धड़क रही है, वह केवल राम के कारण है। यदि एक पल के लिए राम मेरे नजरों से ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो ऐसा लगता है प्राण अब छूट जाएगी, प्राण निकल जाएगा। राजा दशरथ महारानी कैकेयी से कहते हैं, समूझी देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम तरस आधीना। मैं राम को देखता हूं तभी मेरा जीवन है। राम का दर्शन ना मिले, राम को ना देखूं तो यह प्राण तक आ जाता है, प्राण कंठ तक आ जाता है। और यह प्रसंग निश्चित तौर पर एक संदेश देती है, यदि हमारे जीवन में राम नहीं तो यह जीवन किस काम का। राम है तो यह जीवन है। राम के बिना जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं है। इसलिए जीवात्मा का ये भाव परमात्मा के चरणों में निवेदन और संसार को यह बताते हुए कि राम के बिना जीवन की परिकल्पना तुम यदि कर रहे हो तो तुम भ्रम में जी रहे हो, झूठे अभिमान में जी रहे हो। इसलिए राम बिना रे कैसा जीवन, राम नहीं तो कैसा जीवन, राम का जीवन राम को अर्पण, राम का जीवन राम को अर्पण, राम नहीं तो कैसा जीवन, राम बिना रे कैसा जीवन। यदि इस जीवन में राम नहीं है तो फिर इस जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। ये प्राण तत्व जो राम इस घट घट में जो वासी हैं, इस मेरे भीतर जो बसा हुआ है, हम सबके भीतर बसा हुआ है, यदि ये प्राण तत्व राम यदि निकल जाए, जीवन से दूर हो जाए, तो यह जीवन का मूल मिट्टी का हो जाए। इसलिए संत जन कहते हैं कि राम से प्रीति जो बांध लेता है, जो प्रेम की डोर से राम से बंध जाता है, उसी का जीवन धन्य। गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए कहा, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हते करि राखत, राम सनेह सगाई, नेह निबहि देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितु ही ते अधिक की पर, ममता गुण गरुआई। जिन्होंने राम के लिए अपने जीवन को त्यागा, उसी का हम आज गुण गाते हैं। राम के वियोग को, राम के विरह को पल भर के लिए जिन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया,
और प्राण त्याग दिए। ऐसे ही महान लोगों की गाथा हम सब गाते हैं, जिनका जीवन राम को समर्पित हो गया। इसलिए हम सबके जीवन की जो यात्रा है, जहां राम के बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं, इसीलिए दादू जी कहते हैं, मन रे राम बिना तन छीजे। अरे मन, राम बिना यह तन किसी काम का नहीं। मन रे राम बिना तन छीजे, जब यहु नाय जाय मिले माटी में, तब कहू कैसे कीजे। या शरीर माटी में मिल जाए उससे पहले हम राम का हो जाएं। इसलिए राम का जीवन राम को अर्पण, राम नहीं तो ऐसा जीवन, राम बिना रे कैसा जीवन। यही राजा दशरथ बताना चाह रहे हैं। महारानी कैकेयी को निवेदित कर रहे हैं। महारानी कैकेयी और दशरथ के बीच का यह संवाद है, लेकिन यह हमारे जीवन का, हमें जीवन का सूत्र है, जीवन का सार तत्व बता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीवन में यदि राम नहीं है, तो फिर यह जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए महारानी कैकेयी से निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने कि गई पद विनय किन्न बैठारी, मैं तुम्हारे चरणों को चरण पढ़ता हूं, हे महारानी, राम का वियोग में मुझे मत दो। तुम चाहती हो कि भरत जी को पहला वरदान तुमने मांगे कि भरत को राजगद्दी मिले, मैं तुरंत दे देता हूं। अभी तुरंत भरत को बुलावा भेजता हूं और तुरंत उसे सौंप देता हूं, लेकिन राम के प्रति इतना निष्ठुर मत हो। और राम के प्रति निष्ठुरता यदि तुम हो रही हो, कल्पना तो कीजिए, केवल अभी वरदान मांगी है, केवल वरदान मांगी है, अभी वरदान की पूर्ति हुई नहीं है, लेकिन दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए। कल्पना करिए, ये बात इसलिए हम कहें क्योंकि अक्सर जो है जब प्रसंग आती है तो हम राजा दशरथ को कई विचारों के द्वारा कामी होने का प्रामाणिकता हम पेश करते हैं, और इन पंक्तियों के द्वारा हम राजा दशरथ को काम में डूबे हुए का विचार पल्लवन भी कर लेते हैं। गोप भवन सोनी सकुचे उड़ा, भय बस अगपुड़ परई न पाव। दो सोनी तियरीस कयाऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। यदि वो काम के प्रति आसक्त होते तो फिर राम के प्रति वो अनासक्त होते। यदि इन भावों को हम ये लेकर चले कि राजा दशरथ इतनी उम्र होने पर, चौथेपन होने पर भी महारानी के प्रति आसक्त थे, काम के प्रति आसक्त थे, तो फिर यह जो अर्धाली है, राम विरह जनि मास मोहि, इसे हम क्या कहें। इसलिए राजा दशरथ के जीवन दर्शन जब हम करते हैं तो क्या मिला हमको? गोस्वामी जी ने परिचय तो दिया ना, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
जो धर्म में धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है, और जिनके हृदय में भक्ति है, जिनकी मति जो है सारंग पानी में लगा होता है, वह व्यक्ति, वह जीव कैसे कामी हो सकता है? और इन पंक्तियों से हम देखने की चेष्टा करें तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, वही कह सकता है, जिनमें ये गुण हो वही कह सकता है कि राम विरह जनि मानस मोहि। क्योंकि हम जानते भरत दशरथ जी के जीवन में काम की प्रधानता नहीं है, दशरथ जी के जीवन में राम की प्रधानता। वो जानते हैं कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहु की रह सकही, रवि रजनी ठाम। दाम्पत्य जीवन में ये हम देखने कभी कभी नहीं चाहते, कभी कभी हम अपने मन की नहीं चाहते, कि हमारा मन नहीं करता कि ये निर्णय लें, किसी निर्णय के प्रति हमारा आग्रह नहीं होता, किंतु कुछ व्यवस्थाएं होती है जिसके कारण हमको ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारी मन की नहीं हो। इसलिए महाराज दशरथ जब ये कहते हैं कि राम विरह जनि मारस मोहि, तो यह विचार करने का विषय है। हम सब जानते हैं भगवान राम के चरणों में अपार जो प्रीति राजा दशरथ का, संयोग प्रीति भी रही। भगवान के आने से भगवान की परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावो बाजा। भगवान के आने से कितना आनंदित होते हैं, परम आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में वियोग प्रेम भी है। महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में बहुत सोच समझकर मनु के रूप में भगवान से वर मांगा था। क्या वर मांगा था? दूत वेश आई तब बदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे कीन को, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तीमि तुम्हि अधीना। बड़ा जो ये विषय है, भगवान से क्या कहा, हे प्रभु आपके जैसा मेरा पुत्र हो, सुत विषयक तव पदरति हो, आपके जैसा मेरा पुत्र हो और आपके चरणों में मेरी पुत्र जैसी प्रीति हो। व्यवहार में प्रतिकूलता नजर आती, पुत्र का पिता के चरणों में प्रीति हो यह बात हमको समझ आती है, लेकिन एक पिता कहे कि पुत्र के चरणों में प्रीति हो, यह अस्वाभाविक लगता है। किंतु स्वाभाविक और अस्वाभाविक है क्या? तो स्वाभाविक क्या है कि पुत्र का पिता के चरणों में प्रीति हो, यह स्वाभाविक है। किंतु पिता का पुत्र के चरणों में प्रीति हो यह अस्वाभाविक है। और मनु के रूप में जब भगवान को उन्होंने पाया, वो जानते थे कि पिता परमात्मा है। कहीं सांसारिक जीवन में मैं भटक न जाऊं, मैं संसार के प्रति आसक्त न हो जाऊं, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक राजा दशरथ ने यह वरदान मां से मांगा। क्या?
सुत विषयी कताव पदरति होवु, मोहि बाड़ मूढ़ कहे की न को। लोग भले ही मुझे मूर्ख कहे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको परिभाषित करें, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो अस्वाभाविक है वह मुझे लगता है कि अस्वाभाविक है, और जो दो बात जब मांगते हुए उन्होंने कही कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। हे प्रभु, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन। कैसे अधीन हो? मणि बिनु फनि, जिस प्रकार एक सर्प होता है, जो मणिधारी सर्प होता है, मणि के बिना सर्प का जीवन संभव नहीं है। जब तक उसके पास मणि है तब तक वह इस संसार में होता है। और जिस प्रकार मछली जो है जल में रहती है, जैसे ही जल से पृथक कर दिया है मछली का प्राण टूट जाता है, वो अपना प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार मेरा भी प्रेम आपके चरणों में हो, आपके प्रति हो। काम नहीं मांग रहे हैं, कोई वैभव और ऐश्वर्य नहीं मांग रहे हैं। और जब गोस्वामी जी कहते हैं इस पंक्ति में कि राम विरह जनि मारसि मोहि, ये बात कहने का आधारी राजा दशरथ क्यों है, इस चौपाई के माध्यम से हम देख रहे हैं कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, और दूसरी जो अर्धाली कहते मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तुम हो तो मेरा जीवन है। इसलिए निवेदन के साथ कहूं कि मणि का संबंध, जब मणि की बात आई है और जल की बात आई है, तो निवेदन करना चाहूं, मानव जीवन के विचारों से सामंजस्य बिठाते हुए हम इस पर चिंता कर सकते हैं। मणि का संबंध, संतों ने कहा है कि मणि का संबंध मानसिक है और जल का संबंध दैहिक है। मणि मन का विषय है और देह का विषय है। मणि के बिना, मन के विचार के बिना जिस प्रकार जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के बिना भी जीवन संभव नहीं। कहने का भाव यह है कि मणि के रहने से मन को संतुष्टि मिलती, संतोष मिलता है, मन तृप्त हो जाता है, किंतु जल के पीने से ही इस तन की प्यास बुझती है। कल्पना करें हमारे मन में मणि हो, मणि मन का प्रतीक है। मन ये मान ले कि मैंने जल पी लिया तो क्या हमारी प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। प्यास को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। और इस देह से यदि भगवान राम का भजन नहीं होता तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमने यदि अपने जीवन को केवल विषयों में लगा रखा है तो हमें हमारा जीवन जो मिला है उसके प्रति हम सजग नहीं हैं। नर तन पाई विषय मान ले, पलटी सुदासम 60 ले। नर्तन पाई विषय मन दे, यदि हमारा मन विषयों के प्रति आसक्त है, विषयों में डूबा हुआ है, तो नर्तन पाई विषय मन दे पलटी सुधा संसठ। हमसे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता?
जो अमृत को छोड़कर विष को पान करने में लगे। और ये दावा करते हैं, संतों की वाणी को हम जहां तहां बताते चलते हैं, गाते चलते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते हैं बड़े भाग मानुष। जब मानव तन बड़े भाग्य से मिला है तो फिर हमारे जीवन में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी आसक्ति हो तो राम चरणों में आसक्त हो, राम चरणों में रत हो। यही तो महाराज दशरथ बताना चाह रहे हैं। काम के पीछे दौड़ोगे तो राम छूट जाएगा। इसलिए निवेदन करते हैं महाराज दशरथ, मेरे जीवन में काम, मुझे काम की आवश्यकता नहीं है, मुझे राम चाहिए। राम के बिना मैं जीवन नहीं जी सकूंगा। जीवन राम दरस आधीन, राम का दर्शन ही जीवन का आधार है। इसलिए हमारा कर्म कैसा हो और हमारा धर्म कैसा हो, ये राजा दशरथ के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। केवल एक भाव हम लेकर चलें और ये घोषित कर दें कि महाराज दशरथ काम के प्रति आसक्त थे, यह केवल और केवल आलोचना होगी, केवल और केवल आलोचना होगी। राजा दशरथ जी का जीवन समालोचना है, जिसमें दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं। जहां काम की प्रधानता को गोस्वामी जी ने रेखांकित किया, वहीं राम के प्रति उनका अनन्य भाव, अनन्य प्रेम इस बात का द्योतक है। जहां उनको कहना पड़ता है कि